सुप्रभात सभी को। आज का हमारा विषय है समास। आज हम समास व उसके भेदों के विषय में पढ़ेंगे। समास सम उपसर्ग पूर्वक अच धातु से बना है। समास का अर्थ है संक्षेप। जब दो अथवा दो से अधिक पदों को इस भांति जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ा जाता है कि उनका आकार तो कम हो जाता है, आकार में कमी आ जाती है, किंतु अर्थ में कोई कमी नहीं आती है, उसे समास कहते हैं, उसे समास कहा जाता है। संस्कृत में समास की परिभाषा है समश्नम समासः, अर्थात संक्षेप को समास कहा जाता है। जब दो अथवा दो से अधिक पद मिलकर समास बनता है, तब अंतिम पद की विभक्ति को छोड़कर शेष सभी पदों की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे राजपुरुषः में दो पद हैं, राज्ञः जमा में पुरुषः, समस्त पद बनता है राजपुरुषः। समास बनाते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना है। समास में एक विग्रह वाक्य होता है और एक समस्त पद। विग्रह वाक्य में विग्रह करते समय सभी पदों में विभक्तियां दर्शाई जाती हैं, विभक्तियां दिखाई जाती हैं, लेकिन समस्त पद में विभक्तियों का लोप हो जाता है और सभी पदों को जोड़ दिया जाता है। जैसे राज्ञः जमा में पुरुषः, ये इसमें राज्ञः में षष्ठी विभक्ति और पुरुषः में प्रथमा। तो यहाँ पर राज्ञः जमा में पुरुषः ये विग्रह वाक्य का उदाहरण है, और राजपुरुषः यहाँ पर राज्ञः शब्द की विभक्ति का लोप कर दिया गया है और ये समस्त पद का उदाहरण है। इस प्रकार राज्ञः जमा में पुरुषः ये विग्रह वाक्य है और राजपुरुषः ये समस्त पद है। समासः पंचधा, समास 5 प्रकार का होता है। स च विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः, जिस समास का कोई विशेष नाम न कहा गया हो उसे केवल समास कहा जाता है। यह समास का प्रथम प्रकार है। जैसे भूतपूर्वः, जो पहले हो चुका है। यहाँ पर सह सुपा इस सूत्र से समास हुआ है। किसी विशेष समास के अधिकार में न होने के कारण, अर्थात सह सुपा यह सूत्र किसी विशेष समास के अधिकार में नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल समास है। भूतपूर्व यह केवल समास का उदाहरण है। अगला समास है हमारा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास के संस्कृत में परिभाषा है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भावो द्वितीयः, जिसमें प्राय पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो तथा पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे अधि हरि हरौ इति। अधि हरि में अधि उपसर्ग है और यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास की परिभाषा में प्रधानता, अर्थात पहले पद की प्रधानता होती है। प्रधानता किसकी होती है उसके विषय में पढ़ेंगे, प्रधानता के विषय में पढ़ेंगे। तो ये कह रहे हैं कि प्रधानता का निर्णय कैसे होता है, कि किसकी प्रधानता है ये हमें कैसे पता चलता है, उसके विषय में पढ़ रहे हैं हम। प्रधानता का निर्णय आगे आने वाले पदार्थ के अन्वय के द्वारा किया जाता है, अर्थात पहले जो पद आता है उसके अर्थ के अन्वय के द्वारा किया जाता है। जिस अर्थ का अन्वय आगे आने वाले पदार्थ के साथ, पद के अर्थ के साथ होगा, उसे ही प्रधान कहा जाएगा। कहने का भाव यह है कि आगे आने वाला
आने वाले पद के अर्थ के साथ जिस अर्थ का अन्वय होगा उसे ही प्रधान कहा जाएगा। जैसे अधिहरि, हरि में, अधिहरि का हिंदी में अर्थ है हरि में। इस उदाहरण में पूर्व पद अधि के अर्थ में प्रधान है, अर्थात अधि का अर्थ है में, अधि उपसर्ग का अर्थ है में, उसकी प्रधानता है क्योंकि उसी का अन्य पदार्थों के साथ अन्वय हो रहा है। तो यहाँ पर अधिहरि में अधि का जो अर्थ है में, उसकी प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर अधि और उपसर्ग भी है और पूर्व पद की प्रधानता भी है, पूर्व पद भी है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का प्रयोग 16 अर्थों में होता है। पहला है विभक्ति। विभक्ति का उदाहरण है अधिगोपम, गोपी इति। यहाँ पर गोपी का अधि उपसर्ग के साथ विभक्ति अर्थ में समास हुआ है। समीपम, समीप का उदाहरण है उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम। यहाँ पर कृष्ण का उप उपसर्ग के साथ समीप अर्थ में समास हुआ है। समृद्धि, समृद्धि का उदाहरण है सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि। यहाँ पर मद्र का शु उपसर्ग के साथ समृद्धि अर्थ में समास हुआ है। समृद्धि का नाश वृद्धि, वृद्धि का उदाहरण है दुर्यवनम, यवनानाम वृद्धि। यहाँ पर यवन का दुर उपसर्ग के साथ वृद्धि अर्थ में समास हुआ है। अभाव, अभाव का उदाहरण निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव। यहाँ पर मक्षिका का निर उपसर्ग के साथ अभाव अर्थ में समास हुआ है। नाश, अत्य, अत्य का अर्थ है नाश। अत्य का उदाहरण है अति हिमम, हिमस्य अत्य। यहाँ पर हिम का अति उपसर्ग के साथ अत्य अर्थ में समास हुआ है। अनुचित, असंप्रति, असंप्रति का उदाहरण है अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते। यहाँ पर निद्रा का अति उपसर्ग के साथ असंप्रति अर्थ में समास हुआ है। शब्द की अभिव्यक्ति, शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव का उदाहरण है इति हरि, हरि शब्दस्य प्रकाश। यहाँ पर हरि का इति के साथ शब्द प्रादुर्भाव इस अर्थ में समास हुआ है। पश्चात, अनु विष्णु, विष्णु हो पश्चात। यहाँ पर विष्णु का अनु उपसर्ग के साथ पश्चात अर्थ में समास हुआ है। यथा, यथा अव्यय के 4 अर्थ हैं। योग्यता, विप्सा, पदार्थ का अतिक्रमण न होना और सादृश्य। योग्यता का उदाहरण है अनुरूपम, रूपस्य योग्यम। यहाँ पर रूप का अनु के साथ योग्यता अर्थ में समास हुआ है। विप्सा का उदाहरण है प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति। यहाँ पर अर्थ का प्रति उपसर्ग के साथ विप्सा अर्थ में समास हुआ है। यथाशक्ति, शक्ति अनतिक्रम्य। यहाँ पर शक्ति का यथा के साथ अतिक्रमण न होना इस अर्थ में समास हुआ है। सादृश्य, सादृश्य का उदाहरण सह हरि, हरे सादृश्यम। यहाँ पर हरि का सह के साथ सादृश्य इस अर्थ में समास हुआ है। क्रमशः आनुपूर्व्य, क्रमशः का अर्थ है आनुपूर्व्य, अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण। यहाँ पर ज्येष्ठ का अनु उपसर्ग के साथ आनुपूर्व्य इस अर्थ में समास हुआ है। योगपद्य, एक साथ, सचक्रम। योगपद्य का उदाहरण है सचक्रम, चक्रेण युगपत्। यहाँ पर चक्र का सह के साथ योगपद्य इस अर्थ में
समास हुआ है। समानता, सादृश्य, ससखी, सदृश्य, सख्या। यहाँ पर सखी का सह के साथ समानता, सादृश्य इस अर्थ में समास हुआ है। संपत्ति, सशत्रम, शत्राणाम संपत्ति। संपत्ति का उदाहरण है सशत्रम, शत्राणाम संपत्ति। यहाँ पर शत्र का सह के साथ संपत्ति अर्थ में समास हुआ है। संपूर्णता, साकल्य, सत्रीणम, त्रीणस्य, त्रीणम अप्यप्रीतज्य। यहाँ पर त्रीणम का सह के साथ साकल्य अर्थ में समास हुआ है। अंत, सा अग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अग्नि ग्रंथ तक। तो यहाँ पर अग्नि का सह के साथ अंत इस अर्थ में समास हुआ है। इस प्रकार हमने अव्ययी भाव समास के 16 अर्थों में उदाहरण पढ़े। अगला हमारा समास है तत्पुरुष समास। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तृतीयः, जिसमें प्राय उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुरुषः, इस उदाहरण में उत्तर पद पुरुष की प्रधानता है, इसलिए यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष भेद क्रमधार्य, क्रमधार्य तत्पुरुष का भेद है। जहाँ पर विशेष्य तथा विशेषण का समास होता है वहाँ क्रमधार्य समास होता है। जैसे नीलो उत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम च, इसमें नील विशेषण है तथा उत्पल विशेष्य है, इसलिए यहाँ पर क्रमधार्य समास है। क्रमधार्य भेदो द्विगुः, क्रमधार्य का भेद द्विगु है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचगमम, पंचानाम गवानाम समारह। पंचगमम, इसमें पहला पद पंच संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। यह द्विगु समास का उदाहरण है। अगला समास हमारा बहुव्रीहि। प्रायणान्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहिश्चतुर्थः। प्राय अन्य पद की प्रधानता जिस समास में होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं और यह समास का चौथा भेद है। जैसे उदाहरण है पीताम्बरम, पीतम अम्बरम यस्य, पीले हैं वस्त्र जिसके। इस उदाहरण में अन्य पद अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके भगवान विष्णु अन्य पद की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। प्रायणो भय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः पंचमः। जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यह समास का पांचवा भेद है। जैसे राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण। यहाँ पर राम पहला पद है, लक्ष्मण दूसरा पद है, तो यहाँ पर दोनों ही पद राम और लक्ष्मण दोनों ही पदों की प्रधानता है। इस प्रकार यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। यहाँ पर द्वंद्व समास है। आज हमने समास व उसके भेद किए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।